नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। मैं अनीस लाला दानी ब्रेकिंग 18 न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। शिक्षक से समाज सेवा तक का सफरनामा, ब्लॉक अध्यक्ष की जिम्मेदारी, मंदिर निर्माण के लिए भूदान किया, समाज का ऐतिहासिक कदम, विधवा विवाह मानो पुनर्जन्म। ये दास्तान ब्राह्मण समाज के ब्लॉक अध्यक्ष प्रकाश मिश्रा की जुबानी हम आपको उनकी कहानी बताते हैं। इस बाबत में मैं कहना चाहूँगा जी सर। क्योंकि मेरे स्वर्गीय पिताश्री कर्मकांडी पुरोहित और अपने ज़माने के प्रसिद्ध पुरोहित रहे हैं, उनके वसीयत में कहिए मैंने जो देखा है सुना है, हालांकि मेरा कर्मकांड या पुरोहिती से लेन देन नहीं है क्योंकि मैं शासकीय सेवा में आ गया, किंतु मेरे मन में एक हृदय में एक सदा से ही एक इच्छा रही है कि उनकी जो इच्छाएं थी, उनकी जो कामना थी, उसको पूरा करूं। और मुझको ये अवसर मिला, मेरे समाज के लोगों ने मुझको जो अध्यक्ष का पद दिया, मैं हृदय से इनका आभारी हूँ। अब उत्कल ब्राह्मण समाज का जो मुख्य उद्देश्य है जी, सामूहिक व्रतोपनयन संस्कार जो पहले से होते आ रहे हैं जी, उसको जारी रखेंगे। जी, सामूहिक विवाह संस्कार जी, और वैदिक जो सनातन धर्म की रक्षा के लिए जी, और जगन्नाथ संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए जी, हम काम करेंगे। जी, मातृशक्ति को आगे लाने के लिए, समाज में उनको यथोचित स्थान देने के लिए जी, मेरे तरफ से जी, मैं यही आपसे बात करना चाह रहा था कि मातृशक्ति आज जो हम देखते हैं कि हर समाज उसकी तरफ अपने आप को ले जा रहा है, तो ब्राह्मण समाज में मातृशक्ति का वर्तमान में क्या स्थान है, क्या रोल होगा, इस बारे में मैं जानना चाहूँगा। मैं बताना चाहूँगा। जी, जी, मैं अध्यक्ष के योग्य अपने आप को कभी नहीं समझता था, लेकिन हमारी जो मातृशक्ति ने ही आपको आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाया है, उन्होंने ही प्रेरित किया। जी, जी, और अध्यक्ष पद पर हूँ। और उनका जो मेरे से पहले वो समाज से जुड़ी हुई हैं, जी, हमारा सर्वपल्ली महिला मातृशक्ति के वो अध्यक्ष भी हैं, जी, रहे इसके पहले। जी, जी, और मेरा अध्यक्ष बनने के बाद वो भी शिक्षिका हैं। हाँ, शिक्षिका हैं। जी, जी, तो मैं चाहूँगा आपकी तरक्की में उनका हाथ होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कहा जाता है कि हर सफल व्यक्ति के पीछे में निसंदेह। जी, जी, हर समाज में कुछ न कुछ थोड़ी बहुत ऊंची नीच बात रहती है। अगर हम किसी को कुरीति कह दे तो ये बात अच्छी नहीं है। तो सर, आपको कुछ ऐसा लगता है कि आपके समाज में कुछ ऐसा है जिसको, क्योंकि आप शिक्षक हैं, आपकी पत्नी श्री भी शिक्षक हैं, तो आपको लगता है कि इसमें कुछ सुधार की गुंजाइश है या मैं कुछ कर पाऊंगा? विधवा विवाह, तो विधवा विवाह में जैसे असमय जैसे मृत्यु हो जाती है, तो उस परिस्थिति में हम समाज की तरफ से उनको आग्रह करेंगे कि विधवा विवाह का पुनर्चलन हो सके। जी सर, जिस क्षेत्र में रहते हैं जी, हम लरिया लोग हैं जी, तो लरिया और उड़िया का एक कॉम्बो है सर जी। तो आपको लोगों को भी उत्कल में गिना जाता है जी। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि उड़िया को, इधर के उड़िया जो है हम उत्कल वाले हैं जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि वहाँ की जो रीति रिवाज है, सीधे अपन अगर कहें कि उत्कल उड़िया का ऐसा लगता है कि सीधे जगन्नाथ भगवान से डायरेक्ट कांटेक्ट है, तो ऐसी क्या बात है सर कि मैं जो जान रहा हूँ यहाँ उत्कल उड़िया के बारे में, तो ऐसी कौन सी बात है जिसको हम बताएं ताकि दुनिया जाने कि उत्कल उड़िया क्या चीज़ है सर? देखिए, उत्कल उड़िया का जो जगन्नाथपुरी से हमारे जो पूर्वज हैं, हम सभी उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। किसी को 100 साल हो गया, किसी को 150 वर्ष हो गए, यहाँ के बस गए हैं, लेकिन अपना जो जन्मजाति है उसको तो भूल नहीं सकते जी। तो जगन्नाथ संस्कृति, जगन्नाथ भगवान के ऊपर आस्था करके जी, हम जो समाज का है, उत्कल ब्राह्मण समाज का जी, वो गठन करने जा रहे हैं जी। सर, आपको अध्यक्ष चुना गया तो इसका श्रेय किसको देंगे सर? आपके जो है प्रदेश अध्यक्ष होंगे,
या और भी बड़े जो करता धरता है, आप ज़रूर मेरे चैनल के माध्यम से उनको कम से कम धन्यवाद करें सर। जी जी, मैं अपने सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे इस अध्यक्ष पद के योग्य समझा। इसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय पुरंदर मिश्र जी हैं जी, हमारे बड़े भैया सुरेश पाणिग्राही जी हैं, अन्य जो हैं, और जो पिछले कार्यकाल में जो थे भागीरथी पंडा जी, सभी ने मुझको सहयोग किया और मुझको मनोनीत किया। इस पद पर आपको बिठाया गया है। जी जी। एक बहुत ही ऐसा सवाल सर मेरे मन में घूम रहा है कि मैं कहीं से सुना हूँ जी कि आप जो है मंदिर के लिए कोई ज़मीन देना चाहते हैं, और वो भी 1 एकड़ के आसपास की। इसमें कितनी सच्चाई है सर? बिल्कुल बेबाक कहें सर। बिल्कुल, ये तो सत्य है। 1 एकड़ 7 डिसमिल का भूदान मैंने किया है, और उसमें विशाल जगन्नाथ स्वामी का मंदिर बनेगा। और हमारे विप्र समाज के लिए, जो अभी तक हमारे समाज में उपलब्ध नहीं है, कहीं भी जैसे कोई कार्यक्रम रखना है तो हमको दूसरे को मुँह ताकना पड़ता है, तो वहाँ विप्र समाज के लिए सामुदायिक भवन बनेगा, ऐसी मेरी सोच है। और इन सब के पीछे मेरे स्वर्गीय पिता श्री शिवराज मिश्र और माता श्रीमती जानकी मिश्र, उनकी जो सोच थी, उनके द्वारा प्रेरणा, और मेरे स्वर्गीय पिता यहाँ के राजपुरोहित रहे हैं, अभी भी हम राजपुरोहित, हाँ जी जी, फुलझर स्टेट के राजपुरोहित, जी जी राजपुरोहित हैं। तो पिताजी का जो उनका जो ये था, एक सपना था कि मंदिर का निर्माण करें जी। तो हमने जीवन में बहुत संघर्ष किया, समय नहीं आया था। अब मुझको ब्राह्मण समाज के मुझको जैसे ये किया गया तो मुझको प्रेरणा मिली, और मैंने सोचा कि ऐसा पुण्य काम करके मैं अपने आप को अभाग्य समझता हूँ। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ सर कि आज का जो परिवेश है जी, किसी भी धर्म की बात कर लीजिए, तो आज के परिवेश में इतना बड़ा कदम उठाना कि आपने 1 एकड़ ज़मीन दी है, और आप, मुझे इस बात पर कहने में गर्व हो रहा है कि यकीनन आप मंदिर बनाने में भी आपका सहयोग रहेगा। जी जी। तो सर, आपके घर से कोई विरोध, या टोटल सभी घर के लोग जो एक मत थे? बिल्कुल एक मत हैं, और सभी का यही कहना है कि हम आप जो कर रहे हैं। जी जी जी। मैं आपसे आखिरी सवाल करता हूँ सर, आप अध्यक्ष के पद पर हैं जी, हमारे क्षेत्र के नौजवान नवयुवती जो ब्राह्मण समाज से हैं, उनको क्या सा संदेश देंगे सर? ये समाज जो हमेशा सर्वोपरि रहा है, ग्रंथों से लेकर के आज वर्तमान युग में भी, वो बच्चे उसको बनाकर रखें। देखिए, विप्र समाज सदैव ही श्रेष्ठ समाज रहा है। तो युवा वर्ग से मेरा यही आग्रह है कि वो कुरीतियों को छोड़ के जी, मुख्य धारा में अपना सनातन धर्म जो है, सनातन धर्म को मानते हुए जी, कुरीतियों को छोड़ करके आगे बढ़ें। जी। आज देखेंगे सर, तो ये जो हम भारतवर्ष की बात करें, तो यहाँ धर्म के नाम से बहुत सारी ऐसी बातों को लेकर के लोग अपनी रोटी सेक रहे हैं। जी, हमने देखा है अक्सर कि जो ब्राह्मण समाज है, ब्राह्मण समाज बहुत ही ऊंचे पदों पर रहा है। चाहे आप देख लीजिए, बिहार से हम देखते हैं तो IAS IPS, इसमें ज़्यादातर ब्राह्मण समाज के लोग हैं। तो वो एक ग्राफ जो है धीरे धीरे गिर रहा है सर, तो क्या कहना चाहेंगे लोगों को? ग्राफ नहीं गिरा, इसमें जो मुख्य वजह है वो आरक्षण का है। जी, आप मानते हैं इसको? बिल्कुल, आरक्षण के चलते ये जो हो रहा है सब कुछ, हम ब्राह्मण लोगों के साथ अन्याय और गलत हो रहा है। जी, आरक्षण खत्म होना चाहिए। जी, ये जातिगत न होकर के जी, आर्थिक आधार पर होनी चाहिए। जी। अंतिम सवाल सर, कि आपने बहुत अच्छी बात कही है सर, जो विधवा विवाह की बात जो कहा है आपने, तो ये विधवा विवाह पर आपका फोकस कितना रहेगा सर? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, ताकि ये आपके समाज के अंतिम छोर के अंतिम व्यक्ति तक आपका इस मैसेज जाना चाहिए? देखिए, मुझे अध्यक्ष पद में आते हुए 6 महीना हो रहे हैं सर। इन 6 महीने में हमने कुछ कुरीतियों को, जैसे मृत्यु भोज पर था जी, उसमें अनावश्यक जो खर्च होते थे, हमने अपना सरेपाली विधानसभा में उसको लागू कर दिए हैं।
कि मृत्यु भोज में जैसे गंगा भोज होता है उसमें मिष्ठान दिया नहीं जाएगा जी। और हमारे में एक संस्कार होता है शीतल का। जी। शीतल को भी जो पार्टी जैसे मना रहे थे जी। उसको हमने प्रतिबंध लगा दिया है। उसमें भी कम से कम अपने परिवार तक ही सीमित करके हम उसको अनावश्यक खर्च को रोकना चाहें। जी सर। तो विधवा विवाह भी जैसे है तो समाज में देख रहे हैं और एक मुख्य प्रश्न है जो अंतर्जातीय विवाह है उसके प्रकरण हमारे सरायपाली में क्या पूरे प्रदेश स्तर में बढ़ते जा रहे हैं। तो उस दिशा में भी हम काम करेंगे। हम अपने बच्चों को जागरूक करेंगे, इस हिसाब से शिक्षा देंगे कि वो अंतर्जातीय विवाह के पक्ष में न रहें। जी, वो खुद पहचाने कि मैं एक ब्राह्मण परिवार से हूँ। जी। मैं आखिरी सवाल यह है सर कि एक आध कोई ऐसा उदाहरण है अभी कि विधवा का किसी का विवाह हुआ है कि केवल अभी अपन नहीं प्रस्ताव में आए हैं। अच्छा। तो अभी लागू नहीं हुआ है। नहीं, जैसे विधवा हैं उनको प्रस्ताव उनका आया है। जी। तो हम अपने समाज की ओर से स्वीकृति प्रदान करेंगे और उस हिसाब से जी सर आवश्यक। जी सर, मेरा आपसे एक वादा है, जिस दिन आपके यहाँ पहली विधवा विवाह होगी उस दिन मुझे ज़रूर बुलाइएगा और मैं उस दिन ज़रूर एक निसंदेह। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे वक्त दिया और ब्रेकिंग न्यूज़ आपका हमेशा आभारी रहेगा सर। श्रीमती शांति मिश्रा ने नारी शक्ति पर अपनी बेबाक बात रखी। उन्होंने ब्राह्मण समाज में नारी का स्थान और नारी की जागरूकता और नारी की शिक्षा पर बहुत ही बेबाकी से अपनी बात को रखा है। हम आपको उनकी बेबाकी बात का वो सारा अंश दिखाते हैं जो उन्होंने ब्रेकिंग एडियो न्यूज़ पर साझा किया है। देखिए, हम ब्राह्मण समाज से बिलोंग करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे में प्रथा था, है ना, घर में रहने की, खाना बनाने का, जवाबदारी बच्चों संभालने का, यहाँ तक सीमित था सर। लेकिन आज ज़माना बदल चुका है और नारी भी आगे बढ़ना चाह रही हैं। इसलिए ब्राह्मण समाज की मैं 20 साल से मतलब अध्यक्ष रह चुकी हूँ और मैंने अपने तरफ से ये प्रयास किया है कि हर घर से हर एक महिलाओं को सामने लाकर समाज तक मैं पहुँचाऊँ और समाज के माध्यम से उन्हें कोई ना कोई अच्छा काम करवाने के लिए अच्छा दायित्व देकर, कोई पोस्ट देकर उनको मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ ताकि नारी शक्ति आगे बढ़े। और नारी के बिना नर अधूरा माना जाता है सर, ऐसा मेरा मानना है। और इसके लिए मैंने 20 साल तक सरायपाली में मैंने अपनी सेवा दी है। उसके बाद अभी हमारे अध्यक्ष जी जो हैं उनका चेंज किया गया, उसके बदले में मेरे पति को निर्विवादित बिना चुनाव से उनको समर्थन के द्वारा बनाया गया, जिसमें मैंने उनसे बहुत फोर्स किया कि एक अच्छा काम है, नेक काम है, समाज के विकास के लिए अगर हम कुछ कर सकते हैं तो अपने आप को हम अहोभाग्य समझते हैं सर। और उन्होंने मेरी बात को रखा, समाज की बात को रखा और आज वो समाज के प्रति इतने समर्पित हैं कि वो अभी घर को भी नहीं देख रहे हैं सर। मैंने आपसे सवाल किया था कि आपके समाज में नारी अपने आप को कहाँ पाती है वर्तमान में? अच्छा, नारी अभी हमारे समाज में उच्च श्रेणी में पा रही है सर। जमाना बदल रहा है, धीरे धीरे महिलाएं भी अपने हक, अपने अधिकार और अपने कर्तव्यों को समझ रहे हैं और वो निश्चित रूप से समाज के माध्यम से आगे बढ़ रही हैं। दूसरा, सरकारी जॉब में महिलाएं आगे आ रही हैं। एक जमाना था कि हमको पढ़ाई करने के लिए रोका जाता था, मैं स्वयं उसकी उदाहरण है सर। मैंने कक्षा 12वीं पढ़ने के बाद कॉलेज के लिए मुझे रोका गया। मैंने जिद करके किसी तरह अपनी पढ़ाई पूरी की और फील्ड में आई, सर्विस में लगा और आज मैं पूरी मेरी जितनी जीवन है मैं पूरे की पूरी नारी शक्ति में लगाकर नारियों को आगे बढ़ाने में मैं अपना योगदान देना चाहती हूँ। मैम, दूसरा सवाल है कि आपका जो समाज है बहुत ही अच्छा कदम उठाने जा रहा है विधवा के ऊपर से, तो चंद लाइनें चाहूँगा क्योंकि आप भी जो है नारी शक्ति में से आती हैं और मातृशक्ति भी हैं आप, तो चंद बातें आपसे चाहूँगा कि ये जो समाज, आपकी समाज ये जो कदम बढ़ा रही है, ऐतिहासिक कदम होगा, उसके बारे में। देखिए, विधवा विवाह आज क्या हो रहा है, कम उम्र में लड़कियां विधवा हो जा रही हैं। जिनका भरण पोषण माता पिता रहते तक तो ठीक है सर, वो अपना गुजारिश कर लेते हैं, लेकिन जब माता पिता का अंत हो जाता है तो भाई भौजाई से उनका कोई किसी का टेंशन लेना नहीं चाहता सर, इसलिए मैं बोझ लगती हैं। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि विधवा विवाह हमारे समाज में स्वीकार करना चाहिए और हमारे
अभी वर्तमान के अध्यक्ष से मैंने निवेदन किया है कि विधवा विवाह को हमारे समाज में प्रचलन में लाना चाहिए। दूसरा जो है, आप नारी हैं जी आप हमारी भी बहन है। जी आज का जो परिवेश है, बच्चे हमारे जो जिस तरह से पहरावा की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे जो है पाश्चात्य की तरफ जब बढ़ रहे हैं, तो आपके समाज में आपके समाज वालों को क्या कहना चाहेंगे कि हम उस जो हमारी पुरानी जो रीति रिवाज है उसे अपनाना चाहिए या आप पाश्चात्य की तरफ जाना चाहेंगे? जी सर, देखिए हम लोग सबसे पहले तो ब्राह्मण कास्ट से आते हैं, इसलिए सबसे पहले तो हमारा पहनाव हमारा सबसे बड़ी परिचय है और मनुष्य का परिचय उसके पहनाव से जाना जाता है। तो अभी हम यही चाहते हैं, जैसे हमारे यहाँ औला नवमी का त्यौहार मनाते हैं, हम लोग सामूहिक हिसाब से सामाजिक जो भी कार्य होता है उसमें बच्चों को हम लोग सलवार सूट पहनने के लिए प्रेरित करते हैं, महिलाओं को साड़ी में पहनने के लिए प्रेरित करते हैं, बाकायदा सर में आंचल रखने के लिए कहा जाता है। और ये कहने की बात नहीं है सर, हमारा दिल खुद गवाही देता है कि हम अपने संस्कृति को याद रखें और अपने संस्कृति में बताए हुए अपने पूर्वजों की आदर और सम्मान करें। मैंने एक जगह सवाल किया था कि ये पाश्चात्य की जो बात चली थी कि बच्चों को इतना इस तरह से पहरावा को जो है उन्होंने बढ़ावा दिया था, तो मेरा एक सवाल था कि इस बच्ची की जब शादी होगी तो बेदी पे क्या, बेदी बोलते हैं ना उसको? जी जी सर, जी शादी मंडप। हाँ, बेदी में जब बच्ची को इसी परिधान में आप ले जाएंगी? तो बोले नहीं, उसके लिए हमारा जो है। तो इस बात को आपको बताने का मेरा मतलब सिर्फ यही है कि हम जो जा रहे हैं पाश्चात्य की तरफ, तो आपका समाज इस ओर क्या कदम उठाएगा? देखिए सर, इसके पहले भी जहाँ भी हमारा प्रदेश लेवल में, जिला लेवल में, जहाँ भी मतलब नारी सशक्तिकरण के बारे में मुझे बोला जाता है, मैं इस बात को रखी थी कि हमको अच्छी बहू चाहिए सर, हर किसी को अच्छी बहू चाहिए। तो अच्छी बहू पाने के लिए पहले बेहतर बेटी बनाना पड़ता है, क्योंकि हमारी बेटी भी किसी की घर की बहू बनेगी। इसलिए शुरू से हम अपने बच्चों को ऐसे परिधान पहनाएं ताकि वो अपने ससुराल में भी किसी प्रकार की बातों से उसको सुनना ना पड़े। तो पहले हम बेटी तैयार करेंगे तो बहू हमको खुद ब खुद अच्छी मिल जाएगी। अंत में बस मैम, आप शिक्षिका भी हैं। जी सर। आपके माध्यम से, मेरे चैनल के माध्यम से आप अपने समाज के साथ साथ सारी दुनिया को कोई ऐसा संदेश दें नारी शक्ति के लिए जी, कि लगे कि एक शिक्षिका ने कहा है। जी जी सर, देखिए नारी को शुरू से हमारे समाज में, हमारे देश में कहीं ना कहीं उसको अपने पैर की ज्योति समझते थे, लेकिन आज परिवर्तन हो रहा है सर, और परिवर्तन प्रकृति का नियम होता है। तो इस तहत में आज नारी बहुत आगे बढ़ चुकी है। आप किसी भी विभाग में देखिए, कहीं ना कहीं आपको नारी की झलक देखने को मिल जाएगी। समाज में भी यही स्थिति है। एक जमाना था कि नारी घर में रहती थी और बस बच्चे पैदा करके, काम करके, खाना बनाने के पति सेवा, पत्नी सेवा में सारा दिन अपना व्यर्थ कर देती थी, दहलीज के अंदर रहती थी। लेकिन आज नारी बकायदा साड़ी पहन के, जब चंद्रयान लॉन्च कर सकती हैं महिलाएं साड़ी पहन के, तो हमको घर चलाना कोई कठिन काम नहीं है सर। हम अपने परिधान में, भारतीय परिधान में रहें और समाज में मैं समाज में ऐसा संदेश देती हूँ नारियों को कि वो अपने अधिकार के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी समझें। अगर हम अपने कर्तव्यों को समझ सकते हैं तो अधिकार हमें स्वयं मिल जाता है सर। तो मैं नारी के बारे में बस 1-2 लाइन बोलना चाहूँगी सर। हम भारत की महिलाएं हैं, हम भारत की महिलाएं हैं, धरती को स्वर्ग बना देंगी, हमें कोई अबला न समझे, हम पानी में आग लगा देंगी। क्या बात, बहुत 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 बहुत। ऐसे ही समाचारों के लिए हमारे चैनल को देखते रहें, हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन अल्तमस आरिस के साथ मैं अनीस लाला दानी, नमस्कार।